हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की जो एनसीईआरटी लिटरेचर बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन, उसके एमसीक्यूज। वी हैव ऑलरेडी सीन द एमसीक्यूज ऑफ द फर्स्ट 3 चैप्टर्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 4th चैप्टर। एंड ऑल्सो आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, द कॉन्टेंट इज अवेलेबल फॉर free right from kindergarten to class 12 and the competitive exams। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे क्लास 6 से 8 की पूरी टीम है। सो वी हैव टू टेल यू दिस दैट चैप्टर्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, जस्ट गो थ्रू देम, मेक श्योर कि आपकी स्टडीज बहुत अच्छी हो और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हियर वी आर, और आपको बताना है हमको कि मैम मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। दैट इज व्हाट गोइंग टू ब्रिंग अ बिग स्माइल ऑन आवर फेस। ठीक है, चलो चलो चलो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4, द ओल्ड क्लॉक शॉप। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच फेस्टिवल वॉज गोइंग ऑन। तो जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हमने देखा था कि एक कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल आया था। कौन सी चीज सेलिब्रेट हो रही थी? ईस्टर, क्रिसमस, हैलोवीन या दिवाली? What was it? It was Christmas. In which city the story happened? ये स्टोरी कौन सी सिटी में मतलब हुई है? सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, द्वारका दिल्ली, कल्याण मुंबई या कोलमंगला बैंगलोर? The answer is Salt Lake City, USA. The owner of the shop Ray was, जो रे था ओनर ऑफ द शॉप, वो कैसे थे? ओल्ड एंड डेफ, डम्ब, ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड? तो उनको सुनाई नहीं देता था और वो बोल नहीं सकते थे। तो ही वॉज ओल्ड, मतलब उनको सुनाई नहीं देता था, बोल सकते थे बट उनको सुनाई नहीं देता था। तो ही वॉज ओल्ड एंड डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल केम टू द क्लॉक शॉप एट क्लोजिंग टाइम। अब जब क्रिसमस ईव के टाइम पे शॉप बंद हो रही थी तो कितने लोग जो रे की शॉप पे आए थे, कितने लोग आए थे? 1, 2, 3 और 4? कितने लोग आए थे? सिर्फ 2 लोग आए थे। हाउ रे कम्युनिकेटेड विद द विजिटर। अब ये जो 2 लोग आए थे इसमें से एक तो बाहर रह गया था, मतलब एक बाहर दरवाजे पे खड़ा था। जो दूसरा आदमी अंदर आया था, रे ने उसके साथ कैसे बातचीत करी, किस तरीके से कम्युनिकेट किया? थ्रू बॉडी एक्सप्रेशन, अपने बॉडी के एक्सप्रेशन के थ्रू, बाय यूजिंग अ नोट पैड, उन्होंने उनको कुछ लिख के दिया था, अ डिस्प्ले बोर्ड, उन्होंने एक डिस्प्ले बोर्ड दिखाया था, या एक स्टिक से बताया था? द आंसर इज उन्होंने एक नोट पैड यूज किया था। Was Ray a pawn broker? pawn broker वो होते हैं जहाँ पे आप अपना सामान बेच सकते हो और बाद में जाके आप पैसे देके वापस भी ले सकते हो। So was Ray a pawn broker? Yes, no, या only when needy people came to pawn their watch? तो वो एक्चुअल में पॉन ब्रोकर नहीं थे, बट जैसे किसी को ज़रूरत है तो उस वक्त वो अपनी वॉच को दे के बाद में पैसे लेके छुड़ा के चले जाते थे। Did Ray charge एक्स्ट्रा मनी टू रिलीज द वॉच फ्रॉम पॉन? तो वहाँ पे रे जब है, जैसे आप कभी भी मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने अपनी वॉच को 200 रुपीज़ में किसी ब्रोकर को दिया, पॉन ब्रोकर को दिया, उन्होंने आपको 200 रुपीज़ दे दिए। अब आपने क्या बोला, मैं जब वापस आऊँगा तो मैं आपको ये 200 वापस करूँगा, आप मुझे मेरी वॉच दे दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस पर इंटरेस्ट लेते हैं कि अगर आपने 200 मैंने आपको 200 दिए, आपको 210 वापस करने पड़ेंगे, 220 वापस करना पड़ेगा, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो क्या रे कभी भी एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते थे? कभी भी इंटरेस्ट लिया करते थे? ह्यूज इंटरेस्ट लेते थे, मॉडरेट लेते थे, वेरी लो, या बिल्कुल नहीं लेते थे? तो रे जो है वो कभी भी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं किया करते थे, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। Why did the man come to Ray? अब ये जो आदमी था वो रे के पास क्यों आया? टू रॉब, उनको वो जो बेसिकली उनको रॉब करने के लिए आया था, या उनको मारने आया था, या अपनी वॉच को जो है गिरवी रखने आया था, या रे से मिलने आया था? वो बेसिकली उनको लूटने आया था, वो रॉब करने आया था उनको। हाउ डिड मिस्टर रे एंड द विजिटर लुक लाइक व्हेन दे शेक हैंड विथ ईच अदर? रे और वो जो विजिटर था जब उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया तब वो कैसे नजर आ रहे थे? इरिटेटिंग, अनकंफर्टेबल, ट्रूली फ्रेंडली या अनोइंग? वो लोग जब उन दोनों ने हाथ मिलाया, जब वो जा रहा था विजिटर, तब वो लोग ने एकदम दोस्त जैसे, मतलब बहुत ही अच्छे फीलिंग्स के साथ हाथ मिलाया था, ट्रूली फ्रेंडली।
The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men in the shop. Who were those three men? ये जो पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल, मतलब अगर हमें इस धरती पे शांति चाहिए तो हमें हर किसी का अच्छा सोचना होगा। ये वाला जो मैसेज है ये तीनों लोगों ने एक साथ फील किया। तो हम कौन तीन लोगों की बात कर रहे हैं? कस्टमर एट काउंटर, मैन एट डोर, रे हिमसेल्फ या ऑल ऑफ देम? यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि जो कस्टमर था, जो बाहर डोर के पास था, और रे हिमसेल्फ, इन तीनों ने यही बात फील करी थी। हाउ मच मनी रे गेव टू द विजिटर? अब रे ने उस विजिटर को कितने पैसे दिए? $10, $50, $100 और $200? द आंसर इज, उन्होंने $50 दिए थे उनको। Who is a pawn broker? एक pawn broker कौन होता है? Who sells pawns? जो pawns बेचता है। Who sells costly watches? जो बहुत महंगी watches बेचता है। Who lends money in exchange? जो बदले में पैसा देता है। आप कोई भी चीज़ जो रखवाते हो उसके बदले में पैसा देता है। Who repairs watches? जो watches को repair करता है। What is the answer? We have already discussed this. The answer is C. Was the watch worth $50? Approximately 4,000 rupees? क्या वो जो वॉच उन्होंने गिरवी रखी थी, क्या वाकई वो $50 के लायक थी? Yes or no? The answer is no. वो $50 के लायक नहीं थी। The two person entered Ray's shop with, दो जो लोग थे उन्होंने रेस की शॉप में कैसे एंटर किया था? विद अ गुड हार्ट, एक अच्छे दिल के साथ। इंटेंशन टू हेल्प हिम, उनकी मदद करने की भावना के साथ। इविल इंटेंशंस, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। या मनी के इंटेंशन के साथ? बेसिकली द आंसर इज इविल इंटेंशंस के साथ, क्योंकि वो उसको लूटना चाहते थे, रॉब करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why Ray offered so much for that watch? अब रे ने उस आदमी को, कस्टमर को, उस वॉच के लिए इतने पैसे क्यों दिए? $50 क्यों दिए? टू कम आउट ऑफ एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ समझ ली थी कि ये लोग शायद मुझे रॉब करने आए हैं, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए। दूसरा, टू फुलफिल द नीड ऑफ द विजिटर। प्लस उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो ये कस्टमर बन के आया है ये एक्चुअल रॉबर नहीं है, ही इज़ इन रियल नीड ऑफ मनी। तो ये चीज़ें समझ के, चैरिटी के लिए या बोथ ए एंड बी? आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो इस सिचुएशन से निकलना भी चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें हर्ट करे। एट द सेम टाइम वो इस कस्टमर की मदद भी करना चाहते थे। देयर अपीयर्ड अ लास्ट मैन शॉपर। अब लास्ट में देयर अपीयर्ड अ लास्ट मैन शॉपर, मतलब वो बस अपनी जिस दिन दुकान क्लोज करने ही वाले थे तभी आखिरी में एक और कस्टमर आया था। कहाँ पे? काउंटर पे, डोर पे, रोड साइड पे, या नन ऑफ दीज? कहाँ पे आया था वो? ऑन द रोड साइड। ही सॉ कि ये लोग रोड साइड पे आए थे। Who told his friend at the gate that the owner of the old clock shop was deaf? किसने अपने फ्रेंड को बताया था कि इस शॉप का जो ओनर है ना वो डेफ है, सुन नहीं सकता वो? किसने बोला था? यंग मैन ने, ऑथर ने, ओल्डर मैन ने, या नन ऑफ दीज? ये बोला था ओल्डर मैन ने जो उनके साथ था। What did Mr. Ray slowly push across the counter? उन्होंने काउंटर पे धीरे से क्या पुश किया था? एक नोटपैड, एक पेंसिल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज? क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे तो उन्होंने क्या भेजा था? एक नोटपैड और एक पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड आफ्टर गिविंग द $50 नोट टू द विजिटर? जब उन्होंने अपने कस्टमर को $50 का बिल दिया, नोट दिया, तो क्या हुआ? उसने उसके बाद भी उनकी शॉप लूट ली। विजिटर प्रॉमिस दैट ही विल कम एंड टेक हिज वॉच। उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा और वॉच लेके जाऊंगा। सिंपली लेफ्ट द शॉप, वो बिना कुछ कहे चुपचाप शॉप से चला गया। और नन, द आंसर इज, उसने प्रॉमिस किया कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगा और अपनी वॉच लेके चला जाऊंगा। The old clock shop was still open. Mr. Ray was busy in. अब ये जब है, जब दोनों जो विजिटर्स हैं वो अंदर आ रहे होते हैं, ये तब की बात है कि ओल्ड क्लॉक शॉप अभी भी खुली हुई थी और मिस्टर रे उस वक्त क्या कर रहे थे? एक क्लॉक को रिपेयर कर रहे थे, एक क्लॉक को चेक कर रहे थे, काउंटिंग द सेल, देख रहे थे कि उस दिन उनकी कितनी बिक्री हुई, या नन ऑफ दीज? उस वक्त वो एक क्लॉक को रिपेयर कर रहे थे। दैट इज द आंसर ए। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clocks chime. ये जो मैसेज है
क्या मतलब कौन से टाइम पे बजी? हैप्पी दिवाली, मैरी क्रिसमस, गुड फ्राइडे या गुड ईस्टर? इट इज मैरी क्रिसमस। द यंग मैन रिमेन्ड, अब वो जो यंग मैन था वो कहाँ पे रुका? रोड पे, जो ओल्ड क्लॉक शॉप के डोर पे, इन द न्यू क्लॉक शॉप, या नन ऑफ दीज? वो दरवाजे पे रुका रहा, एट द ओल्ड क्लॉक शॉप्स डोर। ओके, एंड वी आर हियर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स, MCQs। कोई डाउट है? होगा तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। यू कैन गो टू magnetbrains.com, select the class, subject, topic, and your video will start. Okay, this is very easy rather than finding it on YouTube. Do not forget to like, share, and subscribe. Take care of yourself. Bye bye.